नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ताजा खबरों में। तो दोस्तों सभी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है या फिर नहीं। और इसके साथ में सरकार ने यह भी कहा है कि अनलॉक 1 का यह मतलब कतई नहीं है कि आपको खुली छूट मिल चुकी है। सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, सरकार ने ऐसी यहां पर लोगों को हिदायत दी है। और साथ में यह भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल हर समय करते रहें। इसके साथ ही दोस्तों रेल यात्रा, बस सेवा, टिकट रिजर्वेशन, लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1, इसके साथ में चीनी बीमारी, कोरोना वायरस या फिर मोदी सरकार की योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसीलिए भाई और बहनों, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कि इस एक राज्य में 8 जून से भी नहीं खुलेंगे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे। आखिर में ये कौन सा राज्य है, आखिर में वहां पर क्या नया नियम निकल कर आ रहा है, इसकी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो आप लोगों के लिए एक बुरी खबर आई है कि अब एटीएम से पैसे निकालने पर भी यहाँ पर कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसके भी इंतजाम कर दिए हैं। आपको ये काम करना होगा जिससे कि एटीएम से पैसे निकालने पर भी आपको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। क्या करना होगा इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट की अब भरनी होगी स्कूल फीस। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन के कारण देश में जो स्कूल कॉलेज थे उनकी फीस यहां पर सरकार ने मनाही कर दी थी। मतलब कि कोई भी यहां पर स्कूल कॉलेज प्रबंधक छात्रों से फीस नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों अब यहां पर छात्रों से फीस ले जाएगी। साथ में कुछ नए नियम भी बताए गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी, ऑनलाइन स्टडीज के भी नियम आए हैं। इसके अलावा और यहां पर स्कूल कॉलेज खोलने की भी एक बहुत ही बड़ी और बिल्कुल पुष्टि भरी न्यूज आई है कि अब स्कूल कॉलेज है ये 3 महीने बाद में खुलेंगे। 3 महीने बाद में क्यों खुलेंगे, किसने यहां पर ये घोषणा की है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आई है और अब आपको ये एक काम जरूर करना होगा। इसके बाद में दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आई है कि इटली और भारत में जो मरीजों की संख्या है ये बिल्कुल बराबर है। कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं ये तो बराबर है, लेकिन एक खुशखबरी ये है कि भारत में जो मृत्यु दर है ये काफी कम है, जबकि इटली में जो मृत्यु दर है ये काफी ज्यादा है। इससे एक बात साबित होती है कि जो भारतीय है इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये काफी तेज है, जो हम लोगों के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी भी है। अगली अपडेट की दोस्तों, भारत के इन 3 राज्यों में किसानों को मिलेगा बिल्कुल फ्री में ट्रैक्टर। आपको कैसे आवेदन करना होगा, कैसे आपको फ्री में ट्रैक्टर मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट की, एक साथ 25 सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली महिला टीचर गिरफ्तार और 13 महीनों में इसने कमा लिए थे 1 करोड़ रुपए। तो आखिर में ये महिला एक साथ 25 स्कूलों में कैसे सरकारी नौकरी करती थी, कैसे पकड़ में आई थी, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर दोस्तों टेलीकॉम कंपनी से जुड़ी हुई है कि आप दिल्ली के जो यहाँ पर जो फ्री के आपको मिलते थे, जो यहाँ पर कॉलिंग या फिर डाटा का पैक, इसके साथ में जो आपको डेली के 100 SMS मिलते थे, अब ये सर्विस सभी टेलीकॉम कंपनियां बंद करने जा रही है। क्या है संपूर्ण जानकारी वो बताएंगे। इसके आगे दोस्तों मोदी सरकार की इस योजना में है आपके पास सस्ता सोना खरीदने का मौका। 8 जून से कर सकते हैं आप खरीदारी। मतलब कि 8 जून से आप मोदी सरकार की इस योजना के तहत सस्ता सोना खरीद सकते हैं। कौन सी योजना है, कैसे आपको खरीदना होगा, उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली दोस्तों बड़ी अपडेट की, अगर आपके 15,000 रुपए से कम है महीने की आमदनी तो मोदी सरकार की इस योजना का उठा सकते हैं लाभ और महीने के कमा सकते हैं 45,000 रुपए। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज दे देते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही में दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों सबसे पहली खबर स्कूल कॉलेज खुलने से संबंधित आ रही है कि पिछले 2 महीनों से जो यहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद थे, इसके बाद में जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही थी घर पर बैठे ही, उसके द्वारा जो भी यहाँ पर फीस होती थी वो सारी सरकार ने माफ कर दी थी। लेकिन अब सरकार का यहाँ पर नया आदेश आया है कि 1 जुलाई से जो भी यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी चल रही है उसके जो भी यहाँ पर फीस होती है वो इनके माता पिता को चुकानी होगी। मतलब कि अब आपके यहाँ पर जो फीस है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी बच्चा बच्ची या फिर आपका भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका भाई बहन बच्चा बेटी कौन सी क्लास में पढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि 2 महीने और बंद रह सकते हैं
हैं स्कूल कॉलेज। क्योंकि दोस्तों कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि स्कूल कॉलेज खुलते ही संक्रमण बढ़ने लगेगा, क्योंकि दोस्तों इटली और फ्रांस में ऐसा ही हुआ था और जो संक्रमण शुरू हुआ था उसके बाद में यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोले गए तो जो बच्चे हैं उनमें संक्रमण काफी तेजी से फैला। और यहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सलाह दी है कि अभी भी 2 से 3 महीने तक स्कूल कॉलेज बिल्कुल भी ना खोले जाए। अगली दोस्तों बड़ी खबर की एक साथ जो 25 सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली महिला टीचर है वो गिरफ्तार हो चुकी है। आखिर में ये कैसे करती थी 25 स्कूलों में एक साथ नौकरी और कैसे ये पकड़ में आई? तो दोस्तों महिला टीचर के फर्जी तरीके से नौकरी करने का मामला उस वक्त सामने आया जब शिक्षकों का एक डाटाबेस बनाया जा रहा था। मानव सेवा पोर्टल पर शिक्षकों के डिजिटल डाटाबेस में शिक्षकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड, ज्वाइनिंग डेट और पदोन्नति की तारीख की आवश्यकता होती है। एक बार रिपोर्ट अपलोड होने के बाद में सामने आया कि अन्नामिका शुक्ला जिनसे जुड़ी जानकारी एक ही है और वो 25 स्कूलों में सूचीबद्ध है। और आश्चर्य की बात यह है कि यूपी के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग के बावजूद भी अन्नामिका शुक्ला ये काम करने में अब तक सक्षम रही थी। और हम आपको बता दें कि ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश के स्कूल का है और वहां पर अन्नामिका नाम की ये जो महिला शिक्षक है इसने ऐसा काम किया था और कासगंज पुलिस ने शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया है। और इसने पिछले 13 महीनों से सरकार से वेतन के रूप में 1 करोड़ रुपए की इनकम कर ली है, मतलब कि 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि राजस्थान में 8 जून से भी नहीं खुलेंगे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे। क्योंकि दोस्तों अशोक गहलोत का कहना है कि हमारे राज्य में कोरोना का संक्रमण कुछ ज्यादा ही फैल रहा है और इसको देखते हुए हम यहाँ पर 8 जून से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खोलने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की भारत के इन 3 राज्यों में मिलेंगे बिल्कुल फ्री में ट्रैक्टर। किसानों को कैसे आवेदन करना होगा? तो दोस्तों राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु में किसानों को मुफ्त किराए पर आपको यहाँ पर ट्रैक्टर मिलने वाले हैं। लेकिन ये ट्रैक्टर आपको हमेशा के लिए नहीं दिए जाएंगे, ये आपको सिर्फ यहाँ पर किराए पर दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री किराया। और यहाँ पर आपको राजस्थान, यूपी और तमिलनाडु में फ्री में ट्रैक्टर बुक करवाने के लिए आपको 180042000100 पर कॉल करना होगा और यहाँ पर आपको बुकिंग करवा लेनी होगी। अगली दोस्तों बड़ी खबर की एटीएम से पैसे निकालने पर फैल रहा है कोरोना वायरस। मशीन को टच करने से लगातार कोरोना के संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने एक नई एटीएम मशीन बनाई है जिसे बिना मशीन टच किए सीधे क्यूआर कोड को स्कैन करके ही आप यहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम मशीन में जो क्यूआर कोड आएगा वो आप अपने फोन से स्कैन करेंगे और स्कैन करते ही आपकी जो एटीएम मशीन है वहां पर पैसे निकल जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वहां पर बटन टच नहीं करना होगा। अगली दोस्तों बड़ी खबर की किराए पर जो लोग यहाँ पर भारत में रह रहे हैं उनको यहाँ पर पिछले 3 महीनों से सरकार ने रियायत दी कि आपसे कोई भी मकान मालिक है वो किराया नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों अब लॉकडाउन खुल चुका है, काफी यहाँ पर छूट मिल चुकी है और लॉकडाउन में किराया लेने पर पाबंदी लगी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर काम धंधा शुरू हो चुका है और उनको भी यहाँ पर इनकम मिलना शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अब किराया देना होगा। लेकिन भाइयों और बहनों अभी तक इस पर कोई भी सरकार ने निर्देश जारी नहीं किए हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर की कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में भारत विश्व का 5वां सबसे प्रभावित देश बना। भारत ने स्पेन को छोड़ा पीछे और आगे से भारत के आगे केवल अब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और ब्राजील ही रहे। और दोस्तों इस संक्रमण मामलों की संख्या यहाँ पर 2.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है और मरने वालों की संख्या भी यहाँ पर जल्दी ही 10,000 के आंकड़े को टच करने वाली है। साथ में यहाँ पर WHO ने यह भी कहा है कि भारत में अभी तक जो कोरोना के संक्रमण की पीक है वो अभी तक नहीं आया है और पीक आना अभी बाकी है। अगले दोस्तों बड़ी अपडेट की भारत ने यहां पर शनिवार को स्पेन को पीछे छोड़ दिया है और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी में सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का 5वां देश बन गया है और यहां पर लगातार जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ रही है। तो दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार की इस योजना में है आपके पास सस्ता सोना खरीदने का मौका। 8 जून से कर सकते हैं खरीदारी, मतलब कि आप 8 जून के बाद से इस योजना का कभी भी फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों सोना एक ऐसी कीमती चीज है जिसे हर कोई खरीदना चाहता है। गहने बनवाने से लेकर गोल्ड में इन्वेस्ट करने तक भी काफी लोग इसे पसंद करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से हमेशा मुनाफा होता है और इसमें रकम के डूबने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार एक ऐसी स्कीम चला रही है जिसके तहत आप कम कीमत पर सोना खरीद सकते हैं और इस गोल्ड से आप ज्वेलरी तो बनवा नहीं सकते, लेकिन इसमें निवेश कर आप अच्छा खासा मुनाफा जरूर कमा सकते हैं। यह योजना 8 जून से फिर से शुरू होने जा रही है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों कौन कौन उठा सकता है लाभ इसका? तो दोस्तों सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं और भारत का हर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।
इस योजना का नाम है सोवरेन बॉन्ड योजना और गोल्ड में इन्वेस्ट की केंद्र सरकार की ये सोवरेन बॉन्ड योजना। इस योजना के तहत आप 4,677 रुपए प्रति ग्राम की कीमत पर सोना खरीदा जा सकता है। लेकिन इस योजना में सोना खरीदने के लिए अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर डिजिटल पेमेंट करने वाले इन्वेस्ट को सरकार यहाँ पर प्रति 10 ग्राम 25 रुपए की छूट देती है। इस तरह सोना खरीदने वाले को यहाँ पर 10 ग्राम 4,627 रुपए देने होंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की आपकी अगर 15,000 से कम है आमदनी तो मोदी सरकार की इस योजना का उठा सकते हैं आप लाभ। तो दोस्तों देश में काफी सारे ऐसे असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं जिनकी आमदनी 15,000 से कम है और ऐसे लोग इस सरकारी योजना का यहाँ पर शुरुआत हुई है जिसका फायदा उठाकर 3,000 रुपए की पेंशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में आपको फायदा मिलना शुरू होगा और पेंशन की जो 50% धनराशि है उसे अगर जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को भी मिलना शुरू हो जाती है। बता दें कि कौन ले सकता है इस योजना का लाभ। तो दोस्तों सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन लोगों के पास योजना का लाभ उठाने का मौका है और आंकड़ों के मुताबिक 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग इसमें पंजीयन करा चुके हैं। इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए और असंगठित क्षेत्र से जुड़ा कोई भी कामगार जिसकी उम्र 40 से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा ना ले रहा हो वो इसका फायदा ले सकता है। और ध्यान रहे कि प्रति माह आमदनी 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। प्रीमियम कितना जमा कराना होगा? तो दोस्तों इस योजना में उम्र के हिसाब से प्रीमियम लगेगा। जिस सदस्य की उम्र जितनी कम होगी उसका प्रीमियम भी उतना ही कम होगा। अगर कोई 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपए प्रति माह जमा कराना होगा। इसी तरह 29 वर्ष की उम्र को 100 रुपए और 40 साल के कामगार को 200 रुपए देने होंगे। और ये अधिकतम प्रीमियम है, ये रकम 60 साल की उम्र तक जमा करानी होगी। आप जितना प्रीमियम जमा करेंगे उतनी ही राशि सरकार आपको ज्यादा देगी। तो रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।